वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 18 कवर करेंगे, जो कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर आधारित सभी आज के प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प पहुँचाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, ये सभी परियोजनाएं क्या होती हैं। ये एक मैसिव प्रोजेक्ट होते हैं, यानी बड़े जो हैं प्रोजेक्ट होते हैं जो कि कई पर्पस पर आधारित होते हैं। जैसे कि आप नाम में ही देख पा रहे होंगे, बहुउद्देशीय, यानी कि कई सारे पर्पस होते हैं इसमें। ओके, कैसे, आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि क्या होता है, फ्लड कंट्रोल करना। ओके, इसके लिए भी ये परियोजनाएं बनाई जाती हैं। उसके बाद आपका हो गया फिश ब्रीडिंग करना। ओके, और बात करें तो इरिगेशन, यानी कि आपका क्या हो गया, जो भी फसल में जो किसान अपने क्या लगाते हैं, पानी की जो किल्लत होती है यानी कमी होती है, उसको दूर करने के लिए, इरिगेशन के लिए। और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं उसके जनरेट करने के लिए उसको। ओके, और बात करें तो सॉइल कंजर्वेशन, ये सभी चीज़ें जो हैं इस मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडेड होती हैं। ओके, तो चलिए आप अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। आपको बताना है, फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द रिवर फॉलोइंग रिवर। ओके, ऑप्शन हैं गोदावरी, कावेरी, दामोदर या फिर कोयना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दामोदर। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो थी वो दामोदर रिवर पे थी। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आइए आगे बढ़ते। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो आपका 7 जुलाई 1948 से शुरू हुआ था, जिसका नाम क्या, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ओके, जो कि कहाँ पे, दामोदर रिवर पे है। जो जिन दो राज्यों को ये आप मदद पहुंचाती है, यानी कि जिनके लिए क्या है ये परियोजना बनाई गई थी, वो है वेस्ट बंगाल और झारखंड। ओके, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है परियोजना है। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, इसके अंतर्गत ये वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन हैं दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना। तो दोस्तों याद रखिएगा, लार्जेस्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट जो भारत का है वो है भाखड़ा नागल परियोजना। ओके, हमने पहली बात करी थी वो थी नदी दामोदर घाटी परियोजना, वो भारत की पहली थी। और अगर बड़े की बात करें यानी लार्जेस्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, तो वो हो गया भाखड़ा नागल परियोजना। ओके, आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर है। इसको याद रखिएगा, पंजाब राज्य में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है। ओके, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को लाभान्वित करती है। ओके, यानी इन तीनों की संयुक्त परियोजना है और इनको लाभ पहुंचाती है। ओके, जिसमें कि राजस्थान की हिस्सेदारी सिर्फ 15.2% है और ये क्या है, एक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। ओके, और जो है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यानी कि ग्रेविटेशनल डैम कौन सा है, तो आपको बताना होगा भाखड़ा नागल परियोजना। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंबिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। पारंबिकुलम अलियार प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शंस हैं
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, केरल व तमिलनाडु की, केरल व आंध्र प्रदेश की, या फिर कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल और तमिलनाडु की। तो दोस्तों याद रखिएगा, परम्बिकुलम ये अलियार प्रोजेक्ट जो है वो केरल और तमिलनाडु राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें तो फॉर्मर पीएम जो हमारे थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था कब? 7 अक्टूबर 1961 में। ओके, और इसी दिन जो है परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मचकुंड प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्टेट्स? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की, या फिर कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश कर लीजिएगा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। ओके, तो इसका माचकुंड प्रोजेक्ट परियोजना जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों माचकुंड परियोजना एक ज्वाइंट वेंचर है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य की। ओके, और बात कर लें माचकुंड जो है ये रिवर है जो कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसको भी याद रखिएगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में तो माचकुंड भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? आपको बताना है विच टू स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द मयूरकाशी प्रोजेक्ट। ओके, ऑप्शंस हैं बिहार एवं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं असम, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, या फिर झारखंड एवं मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड। ओके, तो मयूरकाशी जो है, मयूराक्षी जो है प्रोजेक्ट है वो आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों को लाभान्वित कर रहा है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मयूराक्षी रिवर के बारे में बात करें तो इसको जो है अन्य नाम मोर रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल की एक मेजर रिवर है। ओके, ये क्या है? ये कई बार यहाँ पे फ्लड लेकर के आती है। ओके, और इसका सोर्स की बात करें यानी कि मयूराक्षी रिवर के सोर्स की बात करें तो ये त्रिकुट हिल्स से निकलती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है, आपको बताना है अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा इज। ऑप्शन है मचकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर, या फिर पोचमपाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मचकुंड। तो दोस्तों याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और ओडिशा की जो सम्मिलित परियोजना है वो है मचकुंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना स्थित है, आपको बताना है उकाई प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर, या फिर मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में तापी नदी पर। तो उकाई प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात राज्य में है, तापी रिवर पर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उकाई डैम की बात करें तो ये तापी रिवर पर बनाया गया था, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है गुजरात में सरदार सरोवर के बाद। ओके, तो याद रखिएगा गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा अगर पूछा जाए रिजर्वायर कौन सा है तो उकाई डैम यानी तापी रिवर पे बना हुआ है सरदार सरोवर के बाद। ओके, इसे जो है वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में इसका निर्माण हुआ था। ओके, और इसका जो एम था इरिगेशन, पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए इसको बनाया गया था। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है?
Which multi-purpose river valley project has been built on the basis of Tennessee River Valley project? ऑप्शंस हैं दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या फिर नर्मदा सागर परियोजना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट के आधार पर ही दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ऑप्शन हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। ओके, तो दोस्तों याद रखिएगा, पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तमिलनाडु राज्य में है। आइए इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये जो है पेरियार लेक पर बनाया गया, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अभी हमने इस पर बात की, और इसको जो है 1958 में शुरू किया गया था और 1965 में कंप्लीट हो गया था, जिसकी कैपेसिटी है 140 मेगावाट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? आपको बताना है ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट रनिंग? ऑप्शन हैं ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा। तो दोस्तों सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो नर्मदा रिवर पर चल रहा है। ओके, इसको याद रखिएगा। तो सरदार सरोवर डैम इज अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम बिल्ड ऑन नर्मदा रिवर इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ओके, ये जो है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को लाभान्वित करेगा। ओके, इसमें जो है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड कराएगा। इसकी स्थापना जो है, यानी कि इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो किसने रखी थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने इसकी स्टोन यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखी थी। ओके, कब? 5 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद ये कंप्लीट किया गया बाद में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शंस हैं केरल में, हिमाचल प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में। तो दोस्तों इदुक्की जो जल परियोजना है, यानी कि इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपका केरल राज्य में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ऑप्शंस हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। ओके, आइए इसके बारे में और समझते हैं। तो सलाल डैम जो है इसको सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चेनाब रिवर पे है। तो इसको याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब रिवर पर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इट वॉज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्ड बाय इंडिया इन जम्मू कश्मीर। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाए जम्मू कश्मीर राज्य का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो आपको बताना होगा सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, जो कि किसके बाद बनाया गया था? इंडस वाटर ट्रीटी जब हुई थी उसके बाद इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। द स्टेट बेनिफिशियरी ऑफ बाणसागर प्रोजेक्ट इज? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात या फिर राजस्थान व गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार बाणसागर प्रोजेक्ट से लाभान्वित राज्य है। बाणसागर प्रोजेक्ट की बात करें तो दोस्तों ये जो है एक मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है। कौन सी नदी पे? सोन रिवर पे। तो इसको याद रखिएगा। ओके,
जो आपकी गंगा रिवर की बेसिन है, सोन रिवर। ओके, मध्य प्रदेश में ये स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। इसकी जो क्षमता है वो 435 मेगावाट टन है। ओके, ये जो है आपका सोन रिवर पे हमने बात कर ली, कहाँ पे, शहडोल डिस्ट्रिक्ट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? इंडिया एंड एशियाज ओनली सबटेरेनियन संजय हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, एशियाज ओनली सबटेरेनियन संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ढिकरोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन विच ऑफ द कंट्री स्टेट? ओके, ऑप्शंस हैं असम, झारखंड, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो दोस्तों याद रखिएगा, ढिकरोंग जो है ये जल विद्युत परियोजना है जो कि अरुणाचल राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शंस हैं, इधर आपका दिया हुआ है शक्ति परियोजना, यानी कि आपका क्या है, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपके क्या है, राज्य दिए हुए। ओके, पहला है आपका जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल और गांधी सागर होगा यहाँ पे। ओके, कहाँ पे, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिव समुद्रम। तो आप सभी को पता होगा जवाहर सागर राजस्थान में बिल्कुल करेक्ट हो गया, नागार्जुन सागर ये भी आपका आंध्र प्रदेश में हो गया और गांधी सागर जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। ओके, तो जो रॉन्ग है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि शिव समुद्रम जो है वो केरल राज्य में नहीं है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लोकटक शक्ति प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, केरल या फिर मणिपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर। तो आप सभी को पता होगा लोकटक जो लेक है वो मणिपुर राज्य में है, तो इसी पे जो है ये प्रोजेक्ट यानी लोकटक पावर प्रोजेक्ट या एनर्जी प्रोजेक्ट जो है बनाया गया मणिपुर राज्य में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहन बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? आपको बताना है विच स्टेट्स आर इरिगेटेड बाय रिहन डैम प्रोजेक्ट। ऑप्शंस हैं गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार या फिर केरल व कर्नाटका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार। तो दोस्तों याद रखिएगा, रिहन डैम से जो है जिन दो राज्यों को सिंचाई मुहैया यानी इरिगेशन फैसिलिटीज दी जाती हैं वो है उत्तर प्रदेश व बिहार। ओके, तो दोस्तों रिजर्वायर ऑफ रिहन डैम इज कॉल्ड गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो इसको याद रखिएगा, रिहन डैम पे जो रिजर्वायर बना हुआ है उसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर भी है। ओके, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है तो आपको बताना होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। ओके, रिहन डैम जो है ये कंक्रीट डैम है जो कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश की सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तुलबुल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ऑप्शंस हैं व्यास, रावी, झेलम या फिर सतलज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी, यानी कि झेलम। तो दोस्तों याद रखिएगा, तुलबुल प्रोजेक्ट जो है
वो झेलम नदी से संबंधित है, यानी इसी पे बना हुआ है तुलबुल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है ऑन विच रिवर इज भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट बिल्ड। ऑप्शन है रावी, व्यास, झेलम या फिर सतलज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतलज। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो आपकी सतलज रिवर पर निर्मित है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, भाखड़ा डैम जो है वो एक लार्जर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का पार्ट था जिसका नाम है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, जिसका एम था फ्लड से बचाना, यानी बाढ़ से, जो कि सतलज और ब्यास से रिवर से बाढ़ आती है उसको प्रिवेंट करना, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान देना। ओके, तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड डे, गुड बाय।